खुले हुए हैं। इजराइल ने सेलेक्टेड टारगेट पर हमले किए हैं, यानी प्रिसीजन स्ट्राइक है, कोलेटरल डैमेज नहीं है। जहां चाहा वहीं पर पिन पॉइंट जीरो इन करके स्ट्राइक इजराइल ने तेहरान के अंदर की है। और जैसा इजराइल अमेरिका पहले ही कह चुके हैं, एयर सुप्रीमेसी ओवर ईरान वो हासिल कर चुके हैं। शायद इसीलिए इजराइल के जेट्स बेखौफ जाते हैं और तबाह करके चले आते हैं। एम्बेसडर सुरेश गोयल, मैं रूस यूक्रेन की जंग को यहां पर रखते हुए सवाल आपके सामने पूछूंगा। लोग जो हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी जनता, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को इर्रेस्पेक्टिव है कि तब जो बाइडेन थे और अब ट्रंप हैं, लेकिन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन एक फिक्स्ड पॉलिसी और सोच के साथ चलता है। वो जैसे यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आ रहा था, यूक्रेन को वेपन भी दे रहा था, डिप्लोमेटिकली भी मदद कर रहा था। इजराइल के मामले में बयानबाजी तो खूब हुई है, लेकिन अब तक उस तरीके से खुलकर सामने नहीं आया है कि वेपन प्रोवाइड करने लगे। इजराइल लगातार कुछ मांग रहा है वेपन्स, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। वजह क्या दिखती है आपको? देखिए, ट्रम्प का जो एटीट्यूड है इस सारे चीज में, वो एक बहुत अलग सा एटीट्यूड है उसको। ट्रम्प को यह है कि जब शुरू में भी बिफोर इजराइल का अटैक हुआ था, ट्रम्प का था कि ईरान और यूएसए आपस में बातचीत कर रहे थे कि ताकि ईरान के जो प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर रोक लग सके। इजराइल ने हमला किया, कहा कि हाँ, हम ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना चाहते हैं, ये सब करना चाहते हैं। लेकिन जहां तक मैं समझ पाता हूं, इजराइल का असली मकसद था कि ईरान में एक तख्ता पलट कैसे हो सकता है। आपने देखा भी होगा कि जैसे ही हमले शुरू हुए तो रजा पहलवी के बयान आने शुरू हो गए और कॉल आनी शुरू हो गई ईरान के लोगों के लिए कि भाई ये वक्त आ गया है आपको खड़ा होकर के जो आपके जो हुक्मरान हैं उनको हटाने का, ये सब करने का। इजराइल की तरफ से ये बातें बयान आए काफी कि, और ये भी कहा गया कि अब ये जो है आपके जो हुक्मरान हैं इनको यहाँ से हटाना जरूरी है, आप हटाइए। हमारी लड़ाई आपके साथ में नहीं है, हमारी लड़ाई आपके हुक्मरान के साथ में है ये। लेकिन दोनों के मकसद में थोड़ा बहुत फर्क था ये। तो अब अगर ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे को उम्मीद है कि ईरान से बातचीत शुरू हो जाएगी, और उन्होंने कहा है दोबारा से आज सुबह भी कि हम दोबारा बातचीत शुरू करना चाहेंगे, और अगर बातचीत शुरू होती है उसके लिए मुझको 2 हफ्ते का वक्त चाहिए ये। अब 2 हफ्ते में अगर बातचीत शुरू हो जाती है तो मेरे ख्याल है फिर यूएसए का हमला करना एक बेमानी सा हो जाएगा, शायद नहीं होगा। लेकिन अगर बातचीत शुरू हो भी जाती है तब भी ये काफी शक की बात है कि यूएसए हमला करेगा या नहीं। ट्रंप बाय नेचर वो युद्ध के खिलाफ है हमेशा। उन्होंने पहले भी कहा था, जब यहाँ पर प्रेसिडेंट बन के आए तब भी कहा था कि मैं युद्ध के खिलाफ हूँ, ये युद्ध खत्म कर दूंगा, ये वाला युद्ध खत्म कर दूंगा। खत्म नहीं हो पाया वो बात अलग है, लेकिन खिलाफ रहे हैं वो। तो मुझे अभी भी इस चीज के बारे में लगता है कि 2 हफ्ते के बाद भी काफी सोचेंगे वो कि युद्ध करना है या नहीं करना है। तब तक मेरे ख्याल है देर भी हो जाएगी काफी, क्योंकि ये युद्ध मुझको नहीं लगता कि 2 हफ्ते चलेगा। इस युद्ध में दोनों की ही शक्ति काफी तेजी से कम हो रही है, इजराइल की भी, ईरान की शायद ज्यादा तेजी से खत्म हो रही है, लेकिन ईरान फिर भी बड़ा देश है, उसको सस्टेन कर सकता है। तो देखना ये होगा कि तब तक ये युद्ध चलता है या नहीं चलता है। मेरे ख्याल है उससे पहले शायद युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता है फिर भी मुझको शक है कि यूएसए युद्ध में कूदेगा। यूएसए युद्ध में कूदेगा, एम्बेसडर सुरेश गोयल को शक है इस बात को लेकर, और शायद इजराइल चाहता भी यही है कि अमेरिका इस युद्ध में कूदे और इसका हिस्सा बने। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं, फिर आगे सवाल का सिलसिला शुरू करूंगा। इजराइल ईरान